खिलाफ 23 ओवरों के मुकाबले में आया रोहित शर्मा के साथ गिल का तूफान, जिसके सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया नेपाल का गेंदबाजी क्रम। जी हां दोस्तों, नेपाल और भारत के बीच एशिया कप 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने इस रोमांचक मुकाबले में 10 विकेट से जीत दर्ज की। तो दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच खेले गए इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी रोहित और गिल की इस तूफानी पारी से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के मुकाबले के टॉस के बारे में। दोस्तों, इस महामुकाबले में रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और सिक्का गिरा भी रोहित के पक्ष में। ऐसे में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए नेपाल की टीम को आमंत्रित किया। दोनों ही टीमें एक एक बदलाव के साथ आज मैदान पर उतरी थी। ऐसे में नेपाल की पारी को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए बुर्तेल के साथ आसिफ शेख मैदान पर आते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही अच्छी शुरुआत की। हालांकि पहले ओवर की आखिरी गेंद पर शेष अय्यर के हाथों से बुर्तेल का कैच ड्रॉप हो गया था, तो इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने भी एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया और 2 गेंदों पर 2 कैच छोड़कर भारतीय फील्डरों ने भारतीय टीम को शुरुआती 2 सफलता दिलाने से वंचित कर दिया। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने कोई भी मौका नहीं दिया और शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तो वहीं आसिफ शेख ने शानदार चौके के साथ नेपाल की पारी की शुरुआत की। तो वहीं पारी के चौथे ओवर में उनके बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला। हालांकि इसी बीच एक और कैच ड्रॉप किया ईशान किशन ने और इसी के साथ कुशाल बुर्तेल को एक और जीवनदान मिला और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज की गेंद को कुशल बुर्तेल ने शानदार चौका ठोककर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और इसी बीच पारी के छठे ओवर में एक शानदार छक्का देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, यहां शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली और भारतीय टीम के सामने ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने में कामयाब हो गए। वहीं इसके बाद एक और शानदार शॉट देखने को मिला जब 10वें ओवर की चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर की गेंद को बुर्तेल ने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी शॉट कमाल का था जो ऑफ साइड की ओर देखने को मिला, लेकिन उसी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने वापसी करते हुए बुर्तेल को चलता कर दिया। बुर्तेल ने 25 गेंदों पर 38 रनों की शानदार पारी खेली। उनके आउट होने के बाद भीम सार्की मैदान पर आए। इसके बाद संघर्ष जारी रहा, लेकिन 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने भीम को चलता कर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दी। उन्होंने 17 गेंदों पर 7 रनों की पारी खेली, जहां रविंद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया क्योंकि भीम सार्की शानदार बल्लेबाज थे, लेकिन जडेजा ने भीम को क्लीन बोल्ड करके चलता कर दिया। लेकिन दूसरे छोर पर आसिफ शेख शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम को एक छोर से संभाले हुए थे और कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान शेख ने 17वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर को बैक टू बैक 2 चौके ठोककर मैदान पर जलवा बिखेरना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित पौडेल को जडेजा ने चलता कर दिया। रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने 8 गेंदों का सामना किया और केवल 5 रन बनाने में कामयाब हो पाए। इसके बाद एक और सफलता रविंद्र जडेजा ने 22वें ओवर की 5वीं बॉल पर दिलाई। उन्होंने कुशल मल्ला को चलता कर दिया, जिनका कैच मोहम्मद सिराज ने पकड़ा और वो 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम के लिए रविंद्र जडेजा तुरंत का इक्का साबित हुए। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे आसिफ शेख ने पारी के 28वें ओवर में अपना 50 पूरा कर लिया। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 88 गेंदों का सामना किया, लेकिन कमाल की पारी देखने को मिली आसिफ के बल्ले से और उसी ओवर की अंतिम गेंद पर आसिफ ने मोहम्मद सिराज को एक और चौका ठोक दिया। अब भारतीय टीम को आसिफ के विकेट की तलाश थी, पर आसिफ शेख कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे और बेखौफ शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान के हर एक कोने में रन बटोर रहे थे। लेकिन मोहम्मद सिराज ने 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच करवाकर आसिफ शेख को चलता किया। आसिफ ने 97 गेंदों पर 58 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं 32वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए गुलशन को भी चलता कर दिया। ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर गुलशन ने 35 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद यहां से दीपेंद्र ने सोमपाल के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू की और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया और दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 37 ओवरों तक टीम को 178 के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसी बीच मुकाबले में बारिश शुरू हो गई और मुकाबले को रोकना पड़ा और जब बारिश के बाद मुकाबला फिर से शुरू हुआ तो टीम इंडिया को विकेट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जहां दोस्तों 39वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने दीपेंद्र को चलता कर दिया और टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। दीपेंद्र सिंह 25 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हो गए। दीपेंद्र की इस पारी में 3 चौके शामिल थे। उसके बाद दोस्तों सोमपाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46वें ओवर की अंतिम बॉल पर कमाल का छक्का लगाया। तो वहीं 47वें ओवर में भी एक छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन उसके बाद 48वें ओवर में ईशान किशन ने शानदार कैच पकड़ते हुए सोमपाल की पारी को समाप्त कर दिया। सोमपाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों पर 48 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं अगला विकेट संदीप का गिरा रनआउट के रूप में, जहां अक्षर पटेल और ईशान किशन की जुगलबंदी ने उन्हें चलता किया। संदीप ने 9 रनों की पारी खेली। तो वहीं आखिरी विकेट ललित राजवंशी को मोहम्मद सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया और टीम इंडिया को एक और सफलता दिलाकर नेपाल की टीम को ऑल आउट कर दिया। नेपाल की पारी 230 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम के सामने 231 रनों का लक्ष्य था।
इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा के साथ गिल मैदान पर आते हैं। पहले ओवर में रोहित शर्मा को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां करण की शानदार गेंदबाजी के सामने रोहित काफी ज्यादा परेशान होते नजर आए। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने पारी के दूसरे ओवर में सोमपाल को शानदार चौका लगाकर इस मुकाबले में चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं दूसरी बॉल पर एक और चौका ठोककर गिल ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और बता दिया कि वो आज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं। तो वहीं ओवर के अंतिम बॉल पर गिल के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला और इसी ओवर में 3 चौके लगाकर शानदार शुरुआत दी। तो वहीं पारी के तीसरे ओवर में करण की बॉल पर रोहित ने भी एक और चौका ठोक डाला। लेकिन इसी बीच एक बार फिर मैदान पर बारिश होना शुरू हो जाती है और बारिश के चलते एक बार फिर मुकाबले को रोकना पड़ा। और जब बारिश रुकी और मुकाबला एक बार फिर शुरू हुआ तो भारतीय टीम के सामने 23 ओवरों में 145 रनों का लक्ष्य था। और जब बारिश रुकने के बाद टीम इंडिया ने पारी की शुरुआत की तो वो भी कमाल की देखने को मिली। इस बार गिल के बल्ले से करण की गेंद पर शानदार चौका देखने को मिला। तो वही रोहित ने भी 5वें ओवर के अंतिम गेंद पर पुल शॉट के जरिए बॉल को बाउंड्री लाइन के पास शानदार चौके के रूप में भेजा। तो वही रोहित ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए एक और चौका बटोर लिया। तो वही ओवर के अंतिम गेंद पर रोहित ने एक शानदार छक्का ठोककर अपने तेवर नेपाल को दिखाने शुरू कर दिए। और संदीप के इस ओवर में रोहित ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सबको हैरान कर दिया और दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो गई। तो वही पारी का 9वां ओवर लेकर आए संदीप को आड़े हाथों लेते हुए गिल ने एक शानदार छक्का लोगों के ऊपर से जड़ दिया। दोनों ही बल्लेबाजों की ऐसी तूफानी पारी को देखकर पूरा मैदान गिल और रोहित के नारों से गूंजने लगा था। वहीं पारी के 11वें ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बॉल को मिड विकेट की ओर 4 रनों के लिए भेज दिया। और उसी ओवर के अंतिम गेंद पर रोहित के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए मैदान के बाहर भेज दिया। ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर जमकर कहर बरपा रहे थे। वो नेपाल की टीम को विकेटों की तलाश थी और ये दोनों ही बल्लेबाज कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। जहां रोहित ने 59 गेंदों का सामना करते हुए 74 रनों की पारी खेली। रोहित की तूफानी पारी में 6 चौके तो वहीं 5 शानदार छक्के शामिल थे। तो वहीं दूसरी ओर गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 62 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेली। गिल की शानदार पारी में 8 चौके तो एक शानदार छक्का शामिल था। नेपाल की टीम एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से 10 विकेटों से अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया एशिया कप 2023 को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।